NAC9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। यूरोपीय संघ ने रूस की लगातार एयर स्पेस घुसपैठ के बीच अपनी पूर्वी सीमा पर ड्रोन वॉल लगाने की औपचारिक घोषणा की है। इसका मकसद पहले ड्रोन का पता लगाना और फिर उन्हें रोकना है। ड्रोन वॉल के जरिए रडार, ध्वनिक सेंसर, सिग्नल जैमर, इंटरसेप्टर्स और पारंपरिक तोपखाने जैसी तकनीक की जरूरत होगी। पोलैंड को सस्ते ड्रोन को रोकने के लिए अरबों डॉलर की मिसाइलें खर्च करनी पड़ी, जबकि डेनमार्क के पास ग्राउंड आधारित एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। रूस के आक्रामक युद्ध ने ईयू को खुद की सुरक्षा मजबूत करने के लिए इस तरह के कदम बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के बीच यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट फिर से चर्चाओं में है। वजह है कि यहां पिछले 3 दिनों से बाहर से आने वाली बिजली पूरी तरह बंद है। यह अब तक का सबसे लंबा आउटेज है और इससे सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई है। परमाणु संयंत्र को लगातार ठंडा रखना पड़ता है ताकि वहां रखा ईंधन गर्म होकर पिघल ना जाए। इसके लिए बाहर से बिजली मिलनी जरूरी है। जब बाहरी बिजली कट जाती है तो बैकअप डीजल जनरेटर काम में आते हैं। अभी संयंत्र में सिर्फ जनरेटर से ही ठंडा करने की प्रक्रिया चालू है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बार तनाव गहराता जा रहा है। दरअसल यूरोपीय देशों की ओर से संयुक्त राष्ट्र के पुराने प्रतिबंधों को दोबारा लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने पर ईरान भड़क उठा है। इसी के चलते तेहरान ने जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में तैनात अपने राजदूतों को तुरंत परामर्श के लिए वापस बुला लिया। ईरान का कहना है कि यूरोपीय देशों ने गैर जिम्मेदाराना कदम उठाया है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता और बढ़ेगी। बिहार विधानसभा चुनाव के आहट के बीच बीजेपी ने चुनावी तैयारियों को तेज कर दिया है। पार्टी ने इस बार बूथ से लेकर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र तक मजबूत नेटवर्क खड़ा करने के लिए स्पेशल 45 नेताओं की फौज मैदान में उतारी है। ये नेता हर अलग अलग राज्यों से लाए गए हैं, जिन्हें हर लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले दिनों में विधानसभा स्तर पर भी नेताओं की तैनाती की जाएगी। इन सभी नेताओं को 6-6 विधानसभा का जिम्मा दिया गया है। पार्टी रणनीति के मुताबिक आने वाले हफ्ते में विधानसभा स्तर पर भी नेताओं की नियुक्ति होगी। यूपी के बरेली में हुए बवाल और हिंसा के बाद पुलिस ने मौलाना तकीर राजा को गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा है। इतना ही नहीं, बरेली में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 31 लोगों को और हिरासत में लिया है। साथ ही 2000 पत्थरबाजों पर भी केस दर्ज किया गया है। हंगामे की जगह से तमंचा, पेट्रोल की बोतलें बरामद की गई हैं। बरेली में जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती है। फिलहाल यह हालात सामान्य दिखाई दे रहे हैं। अभी तक इस मामले में 10 FIR दर्ज हो चुके हैं। बरेली में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में कई परियोजनाओं के साथ BSNL 4G नेटवर्क को भी लॉन्च कर दिया है। अब 4G नेटवर्क के जरिए देश के कोने कोने में लोगों को फास्ट इंटरनेट का फायदा मिलेगा। BSNL के 4G नेटवर्क को 98,000 साइट पर रोल आउट किया गया है। इस 4G नेटवर्क की सबसे खास बात यह है कि इसे स्वदेशी टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया है और इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि कल को इसे 5G में आसानी से अपग्रेड किया जा सकता है। भारत की गिनती अब उन टॉप 5 देशों में की जाएगी जो खुद का टेलीकॉम उपकरण बनाते हैं। एशिया कप 2025 में जीत का छक्का लगा चुकी टीम इंडिया अब पाकिस्तान के खिलाफ एक और जीत दर्ज करने के लिए बेताब है। दोनों टीमों के बीच 28 सितंबर को दुबई के मैदान में फाइनल की जंग होने जा रही है। पोर्ट्स के मुताबिक विजेता टीम को करीब 2.60 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि फाइनल हारने वाली टीम को 1.30 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिलेगी। इस टूर्नामेंट में भारत ने पाकिस्तान को 2 बार हराया है। अब भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। अगर पाकिस्तान फाइनल मुकाबला हार जाता है तो उसे करीब 1.30 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का अनोखा अंदाज देखने को मिला। उन्होंने एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले 9 जरूरतमंद बच्चों की सालाना फीस का जिम्मा उठाया। इन बच्चों के परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, जिससे इनकी पढ़ाई खतरे में थी। इसी को ध्यान में रखते हुए देवनानी ने स्कूल प्रशासन को 1,05,000 रुपये का चेक सौंप कर इन मासूम बच्चों की पढ़ाई का भार अपने कंधों पर लिया। इस मौके पर स्कूल सचिव विक्रम सिंह राठौड़ और भाजपा मंडल अध्यक्ष दर्शन मंडल भी मौजूद रहे। फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा ने हाल ही में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उन्हें धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। कपिल शर्मा ने धमकी देने और जबरन वसूली की मांग करने का मामला दर्ज करवाया था। इस मामले की जांच में मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम दिलीप चौधरी है, जिसने कपिल शर्मा को 22 और 23 सितंबर को
तकरीबन 7 बार कॉल करके धमकाया और 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। उसने केवल एक नंबर से नहीं बल्कि एक अलग अलग नंबर से कपिल शर्मा को फ़ोन किया था। Vivo X300 सीरीज जल्द लॉन्च होने वाली है और इस सीरीज में Vivo X300 Pro और Vivo X300 को लॉन्च किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। ऑफिशियल लॉन्च से पहले अब तक इस सीरीज से जुड़े कई लीक्स सामने आ चुके हैं, जिससे पता चलता है कि इस सीरीज के साथ ग्राहकों को पावरफुल परफॉर्मेंस, शानदार कैमरा, AI फीचर समेत बहुत कुछ मिलने वाला है। फ़ोन में 7000 mAh की बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है। इस फ़ोन को 16 GB तक रैम और 1 TB तक स्टोरेज ऑप्शन के साथ उतारा जा सकता है। इसके अलावा इस प्रो वेरिएंट को नए मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 प्रोसेसर से पैक्ड किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। NSE9 न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।